संपूर्ण विश्व इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहा है और सरकार भी इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। देश में लॉकडाउन लागू हुआ तो इसका सबसे ज्यादा असर गरीबों और दैनिक कामगारों पर पड़ा। उद्योग धंधे बंद हुए तो लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का भी संकट आ गया। सरकार तो लोगों की मदद कर ही रही है, लेकिन ऐसे में आम जनमानस भी अपने अपने तरीके से लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। ऐसे में गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए फरिश्ता बनकर उभरे हैं मदद गुरु नामक संस्था के फाउंडर पंडित आयुष गौड़। और कानपुर जोन में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो आला अफसर हैं, उन्होंने ये योजना बनाई थी कि जो लॉकडाउन के दौरान जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको हमें खाना प्रोवाइड कराना है। तो उसके लिए उन्होंने मदद गुरु की मदद ली थी और हमने उनके साथ मिलकर के तकरीबन 8 कम्युनिटी किचन इनिशियल लेवल पे सेटअप करे थे। पंडित आयुष गौड़ जी की संस्था मदद गुरु इस आपदा की घड़ी में उत्तर प्रदेश के कानपुर में जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही है। लॉकडाउन के पहले दिन से ही ये संस्था जरूरतमंद लोगों के लिए खाने का प्रबंध कर रही है और इसके मद्देनजर कानपुर में सामुदायिक रसोई कार्यक्रम के अंतर्गत 8 रसोई घर तैयार करवाए गए हैं। ऐसे में मदद गुरु स्थानीय प्रशासन की भी मदद कर रहा है। दरअसल इस सामुदायिक रसोई में जितना भोजन तैयार होता है उसका ज्यादातर हिस्सा कानपुर प्रशासन और इस संस्था के द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम में पहुंचा दिया जाता है और फिर वहां से इस भोजन को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। उनका जो खाना बनता था वो एक जगह पर एक ही छत के नीचे पहुंचाना था, जो कि था केडीए कंट्रोल रूम। केडीए कंट्रोल रूम एक सेंट्रलाइज हेल्पलाइन नंबर था। इसमें एक ही छत के नीचे खाना भी एकत्रित होता था पूरे शहर का, और साथ में जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी वहां हेल्पलाइन के जरिए आ जाती थी। खास बात तो ये है कि यहाँ पूरी सावधानी, स्वास्थ्य परीक्षण और सारे मापदंडों को पूरा करने के बाद ही लोगों को किचन के अंदर आने की इजाजत दी जाती है। यहाँ खाने की गुणवत्ता से लेकर रसोई की साफ सफाई और पैकिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस एक रसोई में एक साथ 1000 से लेकर 1200 लोगों तक का भोजन तैयार किया जाता है। इस तरीके का एक अरेंजमेंट बनाया था कि जिसमें पूरे शहर में जितने भी कम्युनिटी किचन्स और खुलेंगे उनकी नीटनेस, उनकी हाइजीन, उनकी साफ सफाई और जो खाना बनाने वाले उसमें जो लोग होंगे उनका चेकअप करके कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं उनको कोरोना है या किसी और बीमारी से वो ग्रसित तो नहीं है। इस तरीके के पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत सारे कम्युनिटी किचन्स तैयार करने थे कानपुर शहर में। आखिर क्यों जरूरत पड़ी इस कम्युनिटी किचन की, इसके बारे में सुनते हैं खुद पंडित आयुष गौड़ जी से। जो मदद गुरु द्वारा प्रशासन के साथ में जो कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है उसका मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारी जो मेन गाइडलाइंस थी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोशल डिस्टेंसिंग की, हमें वो फुलफिल करनी थी। अगर ये आप सोचिए कि अगर हर एक गली मोहल्ले से अगर लोग बाग निकलेंगे और फूड पैकेट्स लेकर के अपने घर से वितरण करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो फिर तो सब लोग बाहर सड़कों पर निकल आएंगे और फिर उसमें संक्रमण का डर होगा। मदद गुरु संस्था लोगों के लिए सिर्फ खाने का ही प्रबंध नहीं कर रही, बल्कि कई ऐसे काम भी कर रही है जिससे आज कानपुर की गलियों में मदद गुरु संस्था के कार्यकर्ता मसीहा बनकर उभरे हैं। मदद गुरु लोगों के घरों को सैनिटाइज करने का भी काम कर रही है। जिन घरों में सरकार की तरफ से सैनिटाइजेशन का काम नहीं हो पाता, वहां इस संस्था के कार्यकर्ता पहुंचकर ये काम बखूबी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद करने के लिए इस संस्था ने मदद गुरु केयर नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जहां कोई भी जरूरतमंद अपने लिए मदद की मांग दर्ज कराकर मदद प्राप्त कर सकता है। मदद गुरु ने यहाँ वहां फंसे लोगों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। हर सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से ये संस्था आगे आई है। इतना ही नहीं, इस आपात और मुसीबत के वक्त में मदद गुरु किसानों की मदद के लिए भी आगे आई। हमारे पास एक ऐप भी है मदद गुरु का। जब वो हमसे संपर्क करता है हमारी जो हेल्पलाइन पे, तो हम उसे हेल्प कराते हैं परमिशंस दिलवाने में और उसको उसके घर तक सेफली पहुंचाने का काम भी निरंतर हमारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। इसके अलावा जो और बहुत जरूरी चीजें हैं, जैसे सैनिटाइजेशन का काम हो गया,
बहुत सारे ऐसी कॉल्स आई हमारे पास में, ऐप्स में हमारे ऐसी कंप्लेन्स आई, ऐसी मेल्स आई, हेल्पलाइन पे भी लोगों ने कंप्लेन करी कि निरंतर फोन करने के बाद भी, जब रेड जोन में उनका एरिया है, फिर भी उनके अपार्टमेंट्स में सैनिटाइजेशन का काम नहीं हो रहा था। तो हमने वो भी फैसिलिटेट कराया। दुनिया भर में फैले इस बीमारी में एक दूसरे की मदद के लिए हर राज्य की सरकार अपील कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ये समय आपदा को अवसर में बदलने का है। ऐसे में मदद गुरु संस्था का ये काम वाकई में सराहनीय है। संस्कार टीवी का प्रयास सेवा संकल्प का उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सेवा कार्यों को आमजन तक पहुंचाना है, ताकि प्रेरणा लेकर अन्य संस्थाएं भी आगे बढ़कर अपना सहयोग प्रदान करें। अगर आपकी संस्था भी समाज हित में ऐसे पुनीत कार्य कर रही है तो कृपया उन कार्यों को लिखकर संबंधित वीडियो के साथ हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654502748 पर अवश्य भेजें। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके द्वारा भेजी गई जानकारी को सेवा संकल्प में दिखा पाएं।